चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक ग्लास की ट्यूब ली गई है। इस ग्लास की ट्यूब को लेने के बाद इसमें वैक्यूम जनरेट कर लिया जाएगा, यानी इसमें निर्वात उत्पन्न कर लिया जाएगा। निर्वात उत्पन्न करने के बाद ऊपर की तरफ एक विंडो लगाई जाएगी। यहाँ से UVR अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी प्रकाश किरणें एंटर करेंगी। यह मैं आपको समझाने वाला हूँ लेनार्ड और मिल्टन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसका संबंध हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स से किया गया है, जहाँ से हमें वोल्टेज का सोर्स मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमने लगा रखा है एक करंट को मापने के लिए अमीटर, जिससे हमें पता रहेगा कितना करंट इसमें जनरेट हो रहा है। ओके गाइज, इसके अलावा यहाँ इधर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर एक लाल वायर से कनेक्शन भी कर दिया गया है। इसमें यहाँ एक लगाया गया है कैथोड और ये सामने लगाया गया है यहाँ पर एक एनोड लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा अब जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर एंड एफ इज इक्वल टू 545 टेराहर्ट्ज, इतनी फ्रिक्वेंसी और इतनी वेवलेंथ यहाँ पर अप्लाई की। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेड कलर से। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर के लिए 760 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है और 395 टेराहर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है। ओके गाइस, यहाँ पर रेड कलर की वजह से कोई भी एमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद जब हम इसकी वेवलेंथ को या फ्रिक्वेंसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट जैसे ही मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ तो कलर को चेंज करने के साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ को मैं चेंज कर रहा हूँ, जब मैं रेड वेवलेंथ पे लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मैं ब्लू के पास लेके जाता हूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि ब्लू आप देख सकते हैं ये जो ब्लू है ग्रीन है और ये ब्लू है आपका, और ये यहाँ पर आपका जो पर्पल कलर निकल के आ रहा है ये UVR में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज में आते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जब ये किसी कैथोड पर गिरती हैं तो कैथोड पर गिरने के बाद कैथोड से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इससे, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ये एनोड की तरफ जाते हैं। और जब ये एनोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो अमीटर है, अमीटर में 0 से आगे बढ़ जाएगी हमारी सुई। अब यहाँ पर देखा आपने, जैसे ही मैंने इसको सबसे लास्ट में रेड कलर पर लेकर के आया हूँ तो यहाँ पर ये जो हमारा अमीटर है, इस अमीटर में 0 विक्षेप दिखाई दे रहा है, कोई करंट अप्लाई नहीं हो रहा। बट जैसे ही मैं इसकी वेवलेंथ को चेंज कर रहा हूँ कलर की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, कैथोड से स्टार्ट होने वाले हैं और ये स्टार्ट हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने भागना स्टार्ट किया, यहाँ पर करंट लगातार इंक्रीज होने लगा। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे वहाँ हमें मैक्स से मैक्स करंट मिलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि प्रति सेकंड किसी भी कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी लगाओगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा। और जितनी कम इंटेंसिटी आप लगाओगे तो इसका मतलब वहाँ कोई करंट अप्लाई नहीं होगा। बट सम टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं तो ऐसी पोजीशन में दोबारा से करंट 0 हो जाता है। और जब हम इंटेंसिटी को दोबारा इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना फिर स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फर्स्ट लॉ बनता है वो ये बनता है, किसी भी कैथोड से निकलने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, UVR की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लगातार बनाया हुआ है, देखें लगातार इसमें करंट अप्लाई हो रहा है और करंट यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब करंट यहाँ पर जब लगातार इंक्रीज हो रहा है तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि एक स्विच है जहाँ से वोल्टेज मैंने माइनस का लगाया हुआ है। और यहाँ से जितना आप वोल्टेज माइनस का लगाएंगे, ध्यान दें आप, जितना आप माइनस का यहाँ वोल्टेज लगाएंगे यहाँ चेंजिंग क्या होने वाली है। जैसे आपने देखा मैंने माइनस का 1.5 वोल्ट लगाया और मैंने इसके अलावा जब और कम कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं माइनस का 4.3 किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाने के बाद मैंने इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया,
देखिए ध्यान से गाइस, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, यानी जो कैथोड है, कैथोड के वोल्टेज को मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया। जब इसको मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आगे बढ़ने की बजाय आगे भाग रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, बार बार यही प्रक्रिया हो रही है। अब मैंने एक काम किया, जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव दिया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगे। अरे भाई ये क्या हो गया? असल में ये हुआ ये है कि जो कैथोड है, इस कैथोड पर यहाँ पर जैसे आप माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा होता है? माइनस का होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से बहुत दूर भागते हैं। देखिए जितना मैं इसको ज़्यादा नेगेटिव करूँगा, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा तेज़ भागेंगे और उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट जनरेट होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको प्लस पे लेके आऊँगा वैसे वैसे देखिए यहाँ तक जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लौट के वापस आ रहे हैं और जैसे ही मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा तो ये भैया इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि अगर हम कैथोड को, ये जो हमारा कैथोड है, एनोड के सापेक्ष कैथोड को इतना ऋण विभव दे दें कि परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाए। ध्यान देंगे, परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाए तो वहाँ पर हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव, जिसका फॉर्मूला होता है E = EV0। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप नई नई तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम लगातार इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ बताने के लिए आपके लिए और रह गई है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये भागते हैं तो इनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी को कौन प्रभावित करता है? तो इनकी काइनेटिक एनर्जी को प्रभावित करती है प्रकाश की आवृत्ति। अब कैसे प्रभावित करती है? अगर आप प्रकाश की इंटेंसिटी को लॉक कर दें, देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू पर लॉक कर दिया प्रकाश की इंटेंसिटी को। अब जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब जैसे ही मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँगा, देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँगा, ध्यान दें, जब मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं, और जैसे फ्रिक्वेंसी को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत कम हो जा रहे हैं और करंट की वैल्यू लगभग 0 हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो थोड़ी सी धारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ हो चुकी है। मैंने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ाया तो यहाँ पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भागने लगे, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी को मैंने ऊपर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो गाइस, इससे पता है हमें क्या मालूम पड़ता है? हमें इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड लॉ मिल जाता है। थर्ड लॉ क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है उस प्रकाश की यानी UVR की आवृत्ति पर डिपेंड करती है, उसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि तीव्रता मैंने कांस्टेंट कर रखी है। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को घटा बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड लॉ हमको मिल चुका है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी के बारे में, जिसका नाम है देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य और इसके अलावा कार्यफलन। असल में कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि वह न्यूनतम एनर्जी का प्रकाश जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम कहते हैं कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, जिसको W से लिखा जाता है। W = फॉर्मूला होता है hν0। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं देहली आवृत्ति की, तो गाइस देहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी बहुत कम कर दी है, बहुत कम मैंने और कम कर दी, तो अब तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो गए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो अभी तेज़ आ रहा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं। हाँ, तो वह न्यूनतम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश, क्योंकि इससे कम अगर फ्रिक्वेंसी में करूंगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, तो वह न्यूनतम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश, न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम कहते हैं देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति का जो संकेत होता है उसको हम कहते हैं ν0। सापेक्ष में क्या आता है? ν0। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा करंट जनरेट हो रहा है, और अगर फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ा दी तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे और करंट एकदम बहुत सा इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस, अब यहाँ पर जब देहली आवृत्ति की बात आ गई है तो यहाँ पर हम देहली तरंग दैर्ध्य की भी बात कर लेते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य को बार बार चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हो रही है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो चुके हैं गाइस। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमें अधिक से अधिक वेवलेंथ बनानी है। क्या बनानी है हमें? अधिक से अधिक वेवलेंथ। तो यहाँ देखें आप, यहाँ मैं और पीछे करता हूँ उसको, थोड़ा सा ग्रीन से थोड़ा और पीछे आते हैं, थोड़ा और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया 652 नैनोमीटर पे। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो जब मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो यहाँ इसी पॉइंट पर
यानी 638 नैनोमीटर। ये हमारी दहली तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। कैसे कहलाएगी भाई? तरंग दैर्घ्य का अधिक से अधिकतम मान, ध्यान देंगे, आवृत्ति का कम से कम मान था, दहली तरंग दैर्घ्य का यानी वेवलेंथ का अधिक से अधिकतम जो मान होता है जिस पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं दहली तरंग दैर्घ्य। ओके गाइस, वो क्या कहेंगे? दहली तरंग दैर्घ्य यानी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, और इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे, और मैं कम करूँगा तो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे, और कम करूँगा और तेज़ निकलेंगे, और कम करूँगा और तेज़ निकलेंगे, और कम और कम और कम। और जैसे मैंने 200 पे कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि जितनी कम वेवलेंथ होगी UVR की, इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से निकल के भागेंगे, और करंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 मिली एम्पीयर तक पहुँच चुका है। जितनी कम वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज़ी से भागेंगे और उतना ही ज़्यादा हमको करंट मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर हमको 4 लॉज मिल चुके हैं। हमारा फर्स्ट लॉ मिला है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रति सेकंड निकलने वाले कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करती है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अलग अलग धातुओं का कार्यफलन अलग अलग होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा मेटल लूँगा तो इलेक्ट्रॉन अलग स्पीड से निकलेंगे। और तीसरी बात, किसी धातु पर आपतित प्रकाश और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में समय पश्च 0 होता है। तो आई होप सो गाइज आपको ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। टाटा, सायोनारा।